नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए स्पेशली मैं क्लास 12th से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आऊं। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वीडियो यूजफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CUET बिजनेस स्टडीज के लिए, तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए, यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम और नवोदय विद्यालय के एग्जाम कॉमर्स के लिए दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। जनरली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सफर को। सबसे पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है, जिस क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों, business environment is the sum total of all the factors and forces to a business। देखिए ये सारे फैक्टर फोर्सेस क्या होते हैं बिजनेस के लिए। क्या ये सारे फैक्टर फोर्सेस इंटरनल होते हैं, मतलब अंदर के होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मतलब सिर्फ कुछ चीजों को अफेक्ट करने वाले होते हैं, या एक्सटर्नल होते हैं। दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि मेनली बिजनेस को अफेक्ट करके चलते हैं, वो फैक्टर एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बियॉन्ड दी कंट्रोल भी हैं, जिनको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इंटरनल कंट्रोलेबल है क्योंकि वो अंदर के मुद्दे हैं, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर्स हैं, मेरे एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकते हैं, वो मैं संभाल सकता हूं। लेकिन एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो सकते हैं, जिनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है एक्सटर्नल फोर्सेस को संभालने में। ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा पॉइंट बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करता है सबसे अच्छे तरीके से। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं, ठीक है। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए है। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिड चेंजेस को, या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए होती हैं, या सबकी सब। दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट की सबकी सब इंपॉर्टेंस है। ये सारी की सारी हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराती है अगर आप चेंज कर लें अपने आप को, और आपको चेंज कराने में भी हेल्प कौन करेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट ही करने वाला है, कोई और हेल्प नहीं करेगा। आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पहचाननी है। व्हाट्सएप was the first application for mobile chat. Afterwards, many other applications come, but still WhatsApp is the number one in mobile chat. देखो, कोई भी चीज जब पहली बार करी जाएगी और उसके बाद वो हिट, ऑब्वियस ही बात है यार, कुछ नया करोगे तो हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों हमेशा 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 इंपॉर्टेंस की बात आए तो वो हमेशा आएगी helps to identify opportunities and getting the first mover advantage। जो भी कंपनी किसी भी नई चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करती है, लेकर आती है, उसके चलने के चांसेस, उसके ग्रोथ के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। तो कुछ नया करोगे तो आपकी ग्रोथ के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रख के चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कोर्ट इशू द ऑर्डर दैट फॉर व्हीकल्स टू बी स्मोकलेस was most essential and that anyone violating this order shall have to pay a heavy fine। Identify the dimension। दोस्तों जहां पर भी कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए और कोर्ट जिक्र हो, ठीक है, कोर्ट का जिक्र हो, किसी एक्ट का जिक्र हो, ठीक है, ये चीजें आपकी कॉमन है। अगर ये किसी भी क्वेश्चन में मेंशन करी गई है तो हमेशा आपका आंसर जो है वो लीगल एनवायरनमेंट के फेवर में रहेगा दोस्तों। ये आप हमेशा ध्यान रख के चलना। लीगल एनवायरनमेंट आपकी कोर्ट से, जुरिस्डिक्शन के या एक्ट से डील करके चलता है। जो भी कोर्ट के द्वारा पास करेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी ने भी पास करा हो, तो ये हमेशा कोर्ट से डील करके चलेगी। जितने भी एक्ट होते हैं वो सारे कोर्ट ही पास करती है हमेशा। बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन आपका लीगल एनवायरनमेंट आएगा जब भी कोर्ट का जिक्र होगा क्वेश्चन में, आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। आपका बेनिफिट डेफिनेटली इसी क्वेश्चन से 100% आपको मिलेगा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग है भाई, करके देखते हैं यार, मैच द फॉलोइंग तो करेंगे, मजा आएगा करने में। चलो देखते हैं। स्टॉक मार्केट इंडिकेट्स, स्टॉक मार्केट हमारा किस चीज में आता है, किस चीज में आता है। स्टॉक मार्केट आता है हमारा दोस्तों इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, मैच करेंगे बाद में हम टैली कर लेंगे। कस्टम एंड ट्रेडिशन हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। हाँ यार, कस्टम एंड ट्रेडिशन सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट ही होता है। न्यू टेक्निक एंड बिजनेस ऑपरेशन, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हाँ यार, ये टेक्नोलॉजिकल बिल्कुल सही है। और जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन अ कंट्री, जनरल स्टेबिलिटी और पीस इन अ कंट्री, ये दोस्तों हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ये मेरा फर्स्ट का आंसर है, या अगर मैं लगाऊं तो ये बैठता है आपका, इसमें कौन से वाला ठीक है। ये फोर्थ है, मतलब यहाँ से फोर्थ का आंसर ये आया है, ठीक है। ये सेकंड का ही है, सेकंड सामने लिखा हुआ है। ये थर्ड का ही है, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है।
ठीक है, ये फर्स्ट, ओके। तो फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा भाई। ये वाला हमारा करेक्ट है, बाकी सब सीक्वेंस गलत है, यही ठीक है। बढ़िया था यार, मजा आता है एमसीक्यू करने में। और अगर मैथ द फॉलोइंग बोले हो तो बहुत ही मजा आता है करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन में डायमेंशन पूछे जाते हैं और केस स्टडीज में भी डायमेंशन ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा आप डायमेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करके चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ फीचर्स भी अगर आप याद करके चलेंगे चैप्टर पे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैव लेड टू मैनी अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी। द बैंक्स आर ऑफरिंग लोन्स एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड। डायमेंशन है दोस्तों, कभी भी बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है, या मनी की बात करी जाए किसी क्वेश्चन में, या आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप की फीलिंग आए, मतलब बैंकिंग सेक्टर हमारा इकोनॉमिक का पार्ट है, मनी इकोनॉमिक का पार्ट है, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक का पार्ट है, तो ये सबके सब दोस्तों हमेशा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की फेवर में रहेंगे। या ध्यान रख के चलेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया डैश इज द मेजर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेजर क्या आता है भाई? ओके, देखना पड़ेगा। क्या मेजर पब्लिक डेट है? क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ कंट्री विद फॉरेन कंट्री? ये जो फॉरेन कंट्री के रिलेशन होता है दोस्तों, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन किसका है, ये पॉलिटिकल का पार्ट होता है, ठीक है। बर्थ रेट डेथ रेट हमारा जो है दोस्तों वो सोशल का पार्ट है, ठीक है। या आप इसको भी, लिटरेसी रेट को भी आप सोशल के साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। जो हमारे इकोनॉमिक का मेन पार्ट है वो दोस्तों वो पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट का मतलब जो भी डेट हमारी सरकार के ऊपर है वो सबका सब पब्लिक डेट माना जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है किसी कंट्री के लिए। अगर किसी के ऊपर या किसी कंट्री में पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है तो उस कंट्री की बोरिंग्स बहुत ज्यादा होगी और उसमें इन्फ्लेशन आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रख के चलना दोस्तों, ये पब्लिक डेट बहुत ही क्रिटिकल इशू है किसी भी कंट्री के लिए, और ये कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्कवर करता है या डिस्कवर करके एक तरीके से बताता है कि बोरोइंग्स कितनी लगेगी किसी कंट्री में। और अगर ये बोरोइंग्स हम लोग फॉरेन कंट्री से लेते हैं तो हमारे डूबने के चांसेस या एक तरीके से हमारे नुकसान हो सकते हैं, या सामने वाली कंट्री हमारे ऊपर हावी पड़ सकती है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। नो वन कैन प्रेडिक्ट बिजनेस एनवायरमेंट 100% एक्यूरेटली। सही बात है। कौन सा फीचर है भाई? कोई नहीं गैस कर सकता यार कल क्या होने वाला है। तो भाई मुझे लगता है बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, क्या लगता है आप लोगों को? सोचिए एक बारी, क्या बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन है? क्या डायनेमिक है? क्या रिलेटिविटी है या कॉम्प्लेक्सिटी है? क्या हो सकता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों? सोच समझ के बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों हमारे पास अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है और बिजनेस एनवायरमेंट की हर एक फैक्टर्स को गैस कर पाना बहुत मुश्किल है, और आप एक्यूरेटली तो कभी गैस ही नहीं कर सकते कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। नो वन नोज व्हाट द फ्यूचर इज होल्डिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। कोई नहीं गैस कर सकता भविष्य में या भविष्य क्या लेकर आ रहा है, गैस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, असर्शनिज्म का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। डिमांड फॉर साड़ीज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन अमेरिका। रीजन में है बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशन ऑफ फोर्सेस व्हिच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ओके, असर्शन में जो ये फेयरली हाई वाला एग्जांपल है दोस्तों, ये है रिलेटिविटी का, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़े हुए हैं अच्छे से तो ये हमारा रिलेटिविटी वाले केस में एग्जांपल है, ठीक है। जबकि ये जो इंटर रिलेटेड है ये हमारा इंटर रिलेटेडनेस का एग्जांपल है, या ये इंटर रिलेटेडनेस के एग्जांपल की या एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है इसकी इंटर रिलेटेडनेस की। तो असर्शन में कुछ अलग है, रीजन में कुछ अलग है, ठीक है। और बात तो दोनों ठीक लिखी गई हैं भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा बातें दोनों ठीक है लेकिन ये अलग अलग फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट माना जाएगा। लिंक नहीं है इनका बिल्कुल भी आपस में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 कि असर्शन रीजन दोनों ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, रीजन जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने फिर आ चुका है, ठीक है। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, कंपनी डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ मार्केट आर जस्ट फ्यू ऑफ द इमेजेस दैट डिस्क्राइब बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है यार, बिजनेस एनवायरनमेंट है, मार्केट कंडीशन बहुत टफ है, ब्रांड लॉयल्टी को कुछ नहीं पता, कंपनी डिवाइड होती है, सब डिवीजन होता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं तो बहुत छोटी सी चीजें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज टू मच डायनामिक एंड कंस्टिट्यूट ऑफ सो मेनी थिंग्स विच अफेक्ट द नेचर ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस। तो भाई बहुत सारे फैक्टर है जो बिजनेस की बैंड बजा सकते हैं। रीजन में बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ स्लो पेस।
स्लो पेस पे डायनामिक तो कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की पेस बहुत रफ्तार वाली है और चेंजेस बहुत 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 फास्ट तरीके से आते हैं। ये कह रहा है स्लो पेस। यार ये रीजन तो गलत है बिल्कुल ही। असर्शन तो फिर भी ठीक था, रीजन बिल्कुल गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट माना जाएगा भाई। ये स्लो पेस वाली बात गलत है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है और उसके अंदर चेंज बहुत रफ्तार से आता है, हल्की रफ्तार नहीं है, बहुत तेज रफ्तार है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे भाई? कब आए थे, कब आए थे, कब आए थे? इकोनॉमिक सबको पता है यार, जुलाई 1991। ठीक है, इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991 कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके 3 मेन एलिमेंट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक? अभी बताया मैंने, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, तीनों है, लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो जो नॉट है वो सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन इसका पार्ट ही नहीं है। हमें पता है तीन है, LPG है, हमें पता है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Ford Fiesta gained success in France later as it kept its eye on the business environment and adapted to it। भाई बहुत अच्छे से नजर बनाए रखी बिजनेस एनवायरनमेंट पर, और उसके बाद फाइनली 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 इसने सक्सेस अचीव करी। तो क्या है ये? तो ये है दोस्तों हमारा हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसका मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें, तो पहले क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? कौन सा करेक्ट नहीं है? हाई लिटरेसी सोशल एनवायरनमेंट, ये तो ठीक है यार, बिल्कुल करेक्ट पेयर है। डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है यार। स्टैच्यूटरी लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये तो लीगल एनवायरनमेंट है। स्टैच्यूटरी लेबलिंग प्रोडक्ट दोस्तों ये लीगल एनवायरनमेंट होती है। स्टैच्यूटरी लेबलिंग का मतलब आपने देखा होगा सिगरेट के ऐड के ऊपर, ठीक है, वो हमेशा टोबैको से रिलेटेड एक फोटो बनी होती है, आपने देखा है, बहुत ही खराब सी। तो वो स्टैच्यूटरी वार्निंग है जो कि कंपलसरी है देनी, डेट इज स्टैच्यूटरी वार्निंग है और ये कंपलसरी होती है देनी। तो ये ऐसा लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कोर्ट ने कहा है कि भैया देनी है तो देनी है, कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग प्रोसीजर लीगल एनवायरनमेंट है। क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर हमारा लीगल एनवायरनमेंट है? ट्रेडिंग प्रोसीजर लीगल एनवायरनमेंट, हाँ यार, ट्रेडिंग प्रोसीजर लीगल एनवायरनमेंट है। ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको जानते हैं कि आपको SOPES को फॉलो करना पड़ेगा। ये भी कोर्ट का ही ऑर्डर है कि भैया आपको T+2 सेटलमेंट करनी है या T+4 सेटलमेंट करनी है। कोर्ट के जुरिडिक्शन है, आपको मानने पड़ेंगे, आप मना नहीं कर सकते। तो कोर्ट डिसाइड करती है क्या सही है और क्या गलत है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट माना जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ नैनो कार इन गुजरात वाज ड्यू टू। ये है दोस्तों पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो जो नैनो का प्रोजेक्ट दोबारा से री एस्टैब्लिश हुआ था गुजरात में, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से हुआ था। आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ये एग्जाम्पल में मेंशन करेगा एनसीईआरटी में भी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन। क्या ये लिबरलाइजेशन है, क्या ये प्राइवेटाइजेशन है, क्या ये ग्लोबलाइजेशन है, क्या ये नन ऑफ दीज है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग देंगे मुझे, जब हम लोग गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस करते हैं और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है इसका सही आंसर, ये आप लोगों को देना है। तो आप बताएंगे इसका आंसर लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, नॉन ऑफ दीज है। सो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। 16 का जो भी आंसर होगा वो आपको मिलेगा कहां पे? कमेंट सेक्शन में। तो मैं देखना चाहता हूं कितने व्यूअर्स हमारे एक्टिव हैं और वो इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जरूर सही आंसर देंगे इस क्वेश्चन का दोस्तों, कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको डायमेंशन पहचानना है, कौन सा? एट द टाइम ऑफ होली अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स गेट इन्वॉल्व इन मेकिंग कलर्स विच आर यूज्ड इन सेलिब्रेशन ऑफ दिस कलर फेस्टिवल। दोस्तों जहां पर भी किसी फेस्टिवल का जिक्र हो तो हमेशा वहां पे आंसर 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 हमेशा 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 सोशल एनवायरनमेंट में आता है। सोशल एनवायरनमेंट इन सारे फैक्टर्स को कंस्टिट्यूट करता है जिसमें आपके कस्टम, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें आती हैं। अगर आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत सारा मिलेगा। तो जहां पर भी कोई भी कस्टम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल आ रहा हो वहां हमेशा आंसर सोशल एनवायरनमेंट के फेवर में रहेगा, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अंडर डैश द रिजर्व बैंक कीप कंट्रोल ऑन द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसका सही आंसर? किसके अंडर जो बैंक है वो कंट्रोल रखता है मनी सप्लाई पे, ताकि ऑब्जेक्टिव जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी का मेंटेन हो पाए?
तो क्या है 18 का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों? जब भी किसी भी उसमें आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे, ठीक है, और रिजर्व बैंक कंट्रोल रखे मनी सप्लाई के ऊपर, तो दोस्तों ये हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी मॉनेटरी पॉलिसी की है। और ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इकोनॉमिक्स में भी इसका जिक्र होता है, आप ध्यान रख के चलेंगे याद से। ये हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर भी इस बात का जिक्र है। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इम्पैक्ट बताना है, कैश ट्रांजेक्शन कम होगी, हाँ। बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, हाँ। इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, हाँ। ऑल ऑफ दीज, यार यही बैठेगा फिर तो, सारे ठीक है तो फिर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन 20, डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और सेक्टर्स पार्शली और फुली। भाई ऐसी स्टेट जिसमें मैं इंडस्ट्री या सेक्टर को, या सरकार इंडस्ट्री या सेक्टर में से अपना कंसर्न या अपना विड्रॉल कर लेती है, हटा लेती है, अपना हाथ पीछे खींच लेती है, क्या आंसर है? क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जिसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है और अपनी इंडस्ट्रीज जो पहले सरकार के अंडर थी उन सबको विड्रॉल कर लेती है, इसको दोस्तों हमेशा हम क्या के चलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। हमेशा आप ध्यान रख के चलेंगे, ये हमेशा हमारा प्राइवेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करके चलेगा, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आप लोग प्लीज 1-to-1 क्लासेस की ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ताकि आप बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाएं, जो कि आपकी अकाउंटेंसी पर बेस्ड होंगे, बिजनेस स्टडीज पर बेस्ड होंगे, और हाँ इकोनॉमिक्स पर भी बेस्ड होने वाले हैं दोस्तों। तो ये गोल्डन चांस आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, जल्दी से अभी प्ले स्टोर पे जाइए और 1-to-1 क्लासेस की ऐप को अभी डाउनलोड करिए दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस आपकी सेवा में, हमेशा आपके लिए, आपके लिए।